वैसे श्वेता जी एक बात आप बता सकती हैं यहाँ पर कि ये बात सही है, जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें कहा गया वोटर शुद्धिकरण कितने घुसपैठिए आए, और आप थोड़ा बता सकती हैं हमारे दर्शकों के ज्ञानार्जन के लिहाज से कितने घुसपैठिए 2014 के बाद देश से बाहर किए गए हैं? देखिए रमेश जी, जो बिहार में हो रहा है और घुसपैठी का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। चाहे वो राहुल जी हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अगेंस्ट में एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, जिनको अगर प्रॉब्लम है वोट चोरी होने का, घुसपैठी किसी भी चीज का, वो इलेक्शन कमीशन के पास रिटन में कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? एक न्यायिक अरे घुसपैठिया वो थोड़ा कह रहे, घुसपैठिया तो आपकी ओर से कहा जा रहा है। मैं आपसे एक बड़ा एक सामान्य ज्ञान के तौर पे आपके अंदर भी तो ये बात होगी कि साहब जब घुसपैठिए की चर्चा हो रही है तो कितने घुसपैठिए बिहार में मिले? चुनाव आयोग को इस एसआईआर प्रक्रिया में पता तो होना चाहिए। तो आप अगर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन से पूछना होगा ना, जेडीयू के प्रवक्ता से थोड़ा ही पूछना होगा, क्योंकि ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में अंतर्गत आता है। हम तो ऑब्जेक्ट इनकी इस बात पे कर रहे हैं कि ये एसआईआर के अगेंस्ट में बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर एक इलेक्शन से पहले होता है। ये एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं घुसपैठी का। जो भी चीजें हैं जो ये लोग बोल रहे हैं, चाहे रोजगार का हो, अरे ये नहीं बोल रहे हैं, आपके गठबंधन के सहयोगी बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि साहब हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम पलायन की बात करेंगे। बात ही करेंगे, बात ही तो करते रह गए 15 साल। जो ये रोजगार की बात और ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे वक्त में रोजगार 70-80 लाख लोगों को अनुराग भदौरिया से, ठीक है श्वेता, रहे हैं, ये हम अपना पोल खोल रहे हैं। ओके अनुराग भदौरिया साहब, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, जो तर्क मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देश के गृह मंत्री का ये तर्क है। एक में श्वेता जी आपसे बात हो गई है। अनुराग भदौरिया साहब, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं मुस्लिम जनसंख्या में 24.6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं में 4.5% की गिरावट आई है, और इसका कारण लोअर फर्टिलिटी रेट नहीं है, इसका कारण घुसपैठ है। वो इसके पीछे तर्क दे रहे हैं। तो आपको हंसी तो आई होगी बहुत तेजी से एसआईआर हुआ था बिहार में, और घुसपैठिए निकाले गए थे। पता कितने निकले थे घुसपैठिए? आपको पता होगा 390। और वोट कटे कितने थे? करीब 60 लाख के करीब वोट कटे ना, है जहाँ तक बात सुनने में आई। और 390 घुसपैठिए निकले, जिसमें ज़्यादातर मिले नेपाली और करीब 80-85 मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो अब बताइए, घुसपैठिए और दिन भर चिल्लाते रहे घुसपैठियों की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, घुसपैठिए आ गए। एक बात, तो घुसपैठिए आ गए तो सरकार आपकी कैसे आ गए, ये जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर फोर्स आपके पास है। 20 साल से बिहार में सरकार आपकी है, बॉर्डर फोर्स आपकी है, घुसपैठिए आ कैसे गए? आ गए। और फिर उसके बाद जब एसआईआर हुआ तो जो आपको वोटर मिले वो 390, तो इसके मतलब आप झूठी हल्ला मचा रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा हॉस्पिटल बनाए। बिल्कुल आपने हॉस्पिटल बनाया, लेकिन हॉस्पिटल में जिस तरह से गोली चली वो तो आपके सरकार में चली ना। हॉस्पिटल भी आपने नहीं बनाया, पारस हॉस्पिटल बहुत पहले से बना हुआ है, और गोली लेकिन आपकी सरकार में जरूर हॉस्पिटल में चली, धनाधन चली। देखते देखते किस तरह से हत्या हो गई, ये बात तो सही है, तो उपलब्धि आपकी है ही। चुनाव आयोग पार्टी ने गलत दस्तावेज पेश किए हैं, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है उसको गलत साबित करना। उनको बोलना ये गलत है और इस पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए गलत है। अगर आप गलत नहीं साबित करने की बात करते हो, अगर किसी पे आरोप लगता है और उसको गलत साबित नहीं कर सकता है, तो उसको लोग सच ही मानेंगे ना। इसलिए चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है और इस देश की सरकार की भी है और हम सब की है। तो विपक्ष तो अपनी लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा काम कर रहा है, जो विपक्ष को करना चाहिए। कहीं गलत दिखाई देता है तो विपक्ष उसकी आवाज उठा रहा है। अगर सत्ता पक्ष को या चुनाव आयोग को लग रहा है ये गलत है, तो उनको उसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और कहना चाहिए गलत है। बिल्कुल तो प्रोफेसर, ठीक है अनुराग साहब, आपकी बात मैंने सुन ली है। दूसरी बात, प्रोफेसर बिहार में चुनाव चल रहा है, सुनिए। हाँ, अरे अभी तो आपने पूरी बात कह ही ली साहब। सुनिए, अभी बात 10 सेकेंड और, प्लीज 10 सेकेंड और। बिहार में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, चुनाव के दौरान मोकामा में, सीवान में लगातार जिस तरह से हत्याएं हुई और जिस तरह से वहां पे देखा गया कि किस तरह से जंगल राज चल रहा है, तो यह साबित हो गया कि 20 साल से बिहार में जंगल राज चल रहा था। अब जाके साबित हुआ है। लल्लन सिंह कह रहे हैं अनंत बाबू अब जेल में है, ये जिम्मेदारी हम सब की है कि सभी लोग अनंत बाबू बन जाओ, मतलब सभी लोग गुंडे बन जाएं।
चुट्टे बन जाए सभी लोग, ये आप चाह रहे हैं। और कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों को अंदर ही बंद रहने देना, बाहर नहीं निकलने देना, और निकलने देना तो साथ लेके जाना, साथ लेके आना, मतलब वोट डालने से भी रोकना चाह रहे हो आप। माने आपका क्या इसके मतलब? अभी तो आचार संहिता लगी है, चुनाव, वहां पे चुनाव आयोग मुस्तैदी से, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, फोर्स है, तब मंत्री लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री, तब वहां हत्याएं हो गई सीवान में, मोकामा में। तो सोचो जहां पे जब चुनाव नहीं हो रहा था उसके पहले कैसी कैसी हत्याएं हुई थी। मनीष पांडे साहब मेरे साथ आ गए हैं क्या? मनीष पांडे साहब, से पुल गिरे, किस तरह से लाठियां बरसी, किस तरह से दलितों के घर गिरा गए, तो मनीष बिहार में पांडे जंगल साहब, राज चल रहा था 20 साल मनीष से, पांडे ये साहब जाके प्रूव कर दिया है। ये प्रूव हुआ है कि जंगल राज 20 साल से था, और अभी सत्ता, ये जनता उनको हटाएगी और एक अच्छा खासा अनुराग भदौरिया साहब आपकी, मनीष पांडे साहब, असल मुद्दा यही है, अगर आप कह रहे हैं कि साहब डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठिए बड़े पैमाने पे आ गए हैं, कांग्रेस आरजेडी ने आपके ही तर्कों को मैं ले लेता हूं, अगर घुसपैठियों को संरक्षण दिया है तो लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे थे 11 साल से, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही थी 20 साल से? अगर इन लोगों ने संरक्षण दिया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं खदेड़ा उन घुसपैठियों को? देखिए रमेश जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये चाहते नहीं है कि विकास पे ये चुनाव लड़ी जाए, नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी की का भाषण कितने देर का हुआ? आधे घंटे का हुआ। उन्होंने बिहार के विकास की पूरी बात की, क्या क्या विकास हुए 11 वर्षों में और 20 वर्षों में क्या क्या विकास हुए, वो सारी बातें बताई। लेकिन ये डिबेट आकर लटका हुआ कहाँ है? घुसपैठ पर। इसीलिए कि इनको सूट करता है यह विषय, इनको पता है कि विकास पर हम टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विकास कितना हुआ यह बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से महसूस करती है। अब रही बात घुसपैठ की, इसको यह मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप विकास पे लड़ना चाह रहे हैं, मतलब आप चुनाव विकास पे लड़ना चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है घुसपैठिया। अरे घुसपैठिया शब्द तो आपने इस्तेमाल किया, बुर्के की बात आप लेके आए, डेमोग्राफी बदल रही है, ये आपकी चिंता है। भाई ऐसा है, हमने जो किया वो कह रहे हैं, और जो हमारी चिंता का कारण है उसको भी कह रहे हैं। अरे साहब, आपकी चिंता का कारण है, आपकी चिंता का कारण वाजिब है, लेकिन सवाल यही है बिहार में कितने घुसपैठिए हैं, पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए बाहर किए गए, ये दो सवाल जानने जा रहे हैं। कम से कम 30-40 सेकंड कंटिन्यू बोलने तो दीजिए, मेरी बात क्लियर आ जाए कम से कम। आपने तो कंचना जी को कंटिन्यू बोलने दिया, और मैं अभी बात अपनी स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे बीच में टोक दे रहे हैं। सर आप एक मिनट, मनीष जी आप नेटवर्क में नहीं थे, आप अपने नेटवर्क को दोष नहीं दे रहे, आप हमें दोष दे रहे, मैं आपका इंतजार कर रहा था। कंचना जी तो कंटिन्यू बोल रही थी ना, आप भी कंटिन्यू बोलिए, बस 2 सवालों का जवाब भी आखिरी में दे दीजिएगा, प्लीज बोलिए अब। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आधे घंटे का भाषण हुआ, उसमें उन्होंने बिहार के पूरे विकास की चर्चा की। वो विषय मुद्दा नहीं बना विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बिहार पिछले 20 वर्षों में कितना बदला है, बिहार में कितने गंगा पे पुल बने, सड़कें बनी, बिजली आई तो हर उन दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के यहाँ आई जिनको अभी तक सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता था। 20 साल में हत्याएं होने लगी। अब ऐसा फिर मैं आपको विकास भदौरिया कहने लगूंगा, गिरने लगे, बहुत बदल गया है भाई। विकास भदौरिया हॉस्पिटल में गोलियां चलने लगी, बहुत बदल गया है भाई। भदौरिया जी, रोजगार मांगने जाओ तो लाठियों से स्वागत होता है, बहुत बदल गया भाई। बिहार तो बदल गया, वाकई बदल गया बोल लेते हैं, दूसरे के समय युवाओं पे लाठियां चलेंगी तो बिहार तो बदला हुआ नजर आ ही रहा है। दलितों के घर जला दिए गए, बदला हुआ नजर तो आ ही रहा है। बिहार बहुत बदल गया है, समाजवादी के आपने उत्तर अब बिहार बदल गया है, अब उसको अच्छी दिशा में बदलना है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 14 तारीख का इंतजार कीजिए। बिहार आपने इतना बदल दिया कि अगर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओगे तो इलाज की जगह दवा की जगह गोली मिलती है। दवा मिलती नहीं मिलती, लेकिन हॉस्पिटल में गोली जरूर मिल जाती है, जिससे कि आदमी वहीं उसका काम तमाम कर देते हैं आपके। इतना बदल गया बिहार, इतना बदल गया बिहार की पुल की आशा में इंतजार करते हैं पब्लिक की पुल बनेगा और पुल 4 दिन में धड़ाम हो जाता है। मनीष जी को पूरी करने दीजिए सर, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भाई मैं आ रहा हूँ, बदल गया है, इसलिए याद दिला रहा हूं। नहीं अनुराग भाई ये गलत बात है, 1 मिनट रुक जाइए, मनीष जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास ना। ऐसा बदला 20 सालों में। अरे अनुराग जी की वो एक कहावत है ना कि अपनी आदत नहीं बिहार इन्होंने ऐसा बदल दिया, जंगल राज कर दिया बिहार में।
करप्शन का नहीं, पूरी वो तो चरम बिहार सीमा पे वासियों को छोड़ करप्शन दीजिए, है, आप चरम उत्तर सीमा प्रदेश की पे चिंता वहाँ पे करें। लूटमार, चोरी, बेहतर डकैती, होगा हत्याएं आप हो और रही हैं। कंचना जी चरम सीमा दोनों पे उत्तर वहाँ पे प्रदेश से देखिए किस आते तरह हैं। से अन्याय हो रहा है लोगों बेहतर के होगा साथ, आप दोनों दलितों उत्तर के प्रदेश की साथ, चिंता युवाओं के करें। साथ, बिहार में किसानों के खेतों साथ। में बिहार हरियाली बदल है गया है भाई, और अब रसोई बिहार घर को में बदलना ठीक है, खुशहाली अभी ठीक है मनीष जी, मैं जनता बिहार को जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।